वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट। डीओई की ओर से बच्चे 30 नवंबर 2021 की वर्कशीट है ये। आज का बच्चे इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो बच्चे ये असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 है। इंस्ट्रक्शंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे 10 पार्ट्स है। 1 वर्ड क्वेश्चन है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एज ऑफ एंड ऑफ 2 मार्क्स ईच। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव आंसर इन 1 वर्ड। तो ये 1 वर्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, नेम सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। आपको लाइट के कुछ नेचुरल सोर्सेज बताने हैं। तो इसमें कौन सा हो सकता है बच्चे, जैसे सन और फायरफ्लाइज। सन और फायरफ्लाई जो हमारे नेचुरल सोर्स है लाइट के। सन मतलब सूरज और फायरफ्लाई मीन्स जुगनू। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, बी पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नोन टू ब्लॉक द लाइट। ऐसे बच्चे कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को ब्लॉक कर सकता है, यानी कि उसको रोक सकता है। तो कौन सा होता है बच्चे, एन ओपैक ऑब्जेक्ट। जो ओपैक ऑब्जेक्ट होता है वो बच्चे लाइट को ब्लॉक कर देता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिन होल कैमरा। बच्चे पिन होल कैमरा का आपको एग्जाम्पल देना है। तो वो भी हो सकती है द लीफ हैविंग होल्स। जिस लीफ में बच्चे होल्स होते हैं वो पिन होल कैमरा की तरह वर्क करती है। द लीफ हैविंग होल्स। डी पार्ट है बच्चे, मून एंड अर्थ आर द एग्जाम्पल ऑफ। बच्चे मून और अर्थ जो है वैसे ही वो सेलेस्टियल बॉडीज है बच्चे, दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दे आर नॉन ल्यूमिनस stars natural source and candle man made source। बच्चे जो स्टार्स है वो नेचुरल है, इनको कोई नहीं बनाता। बट जो कैंडल है वो तो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, तो इसलिए ये मैन मेड सोर्स है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। बच्चे जब एक लाइट जो एक लाइट होती है किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। सपोज करो ये आपका सरफेस है, यहाँ पे लाइट ने स्ट्राइक करा और फिर वो स्ट्राइक करने के बाद वापस चली गई, तो इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। बच्चे ऐसा ऑब्जेक्ट बताने जिसमें से लाइट पास नहीं होती। तो कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट। When the distance between the object and the screen is increased, the shadow becomes dashed। बच्चे जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो जो शैडो होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो शैडो क्या होगी ऐसे केस में बच्चे, शैडो जो होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कि उसका साइज छोटा होता जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चे आई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट द शैडो इज। बच्चे चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कोई भी हो, शैडो ऑलवेज डार्क होती है, ब्लैक होती है, ऑलवेज ब्लैक। शैडो कैसी होती है बच्चे, ऑलवेज ब्लैक होती है। द इमेज ऑब्टेन्ड इन द पिन होल कैमरा इज डैश। बच्चे जो पिन होल कैमरा में इमेज बनती है वो कैसे होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड
इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारी पिन होल कैमरा में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर इन ब्रीफ। व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल? कह रहे ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं बच्चे? तो हम इसका आंसर लिखेंगे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउज टू लाइट पास थ्रू दैम, वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम द दैम। बच्चे ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होते हैं वो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल allows to light pass through them, we can see clearly from them। बच्चे ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से हम उनमें से आर पार इजीली देख सकते हैं। जो अपने में ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को पास ऑन होने देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो आप भी इन्हें लिख लीजिएगा। नाउ बी पार्ट, नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। बच्चे हमें यहाँ पे लाइट के डिफरेंट सोर्सेज बताने हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं सोर्सेज? टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, सनलाइट, एक्सेट्रा। तो बच्चे देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ लाइट लाइक टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, सनलाइट एक्सेट्रा। आप चाहो तो इसका प्रॉपर आंसर भी लिख सकते हो। सी इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव देयर एग्जाम्पल ऑल्सो। बच्चे हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपको वो बताने विद एग्जाम्पल्स। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दी थी, देन मैं आपका आंसर लिखूंगी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइट। बच्चे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक सन। वाइल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैवंट देयर ओन लाइट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बच्चे अपनी लाइट नहीं होती, लाइक है ह्यूमंस है, वुड है, चेयर है, स्टोन है, मेटल है, जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब इसका आंसर भी बच्चे हम लिख लेते हैं। तो बच्चे आप भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ऑन लाइट लाइक सन। while non-luminous objects haven't their ऑन लाइट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बच्चे लाइट अपनी लाइट नहीं होती, लाइक इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गई, मेटल हो गई, ह्यूमन बीइंग हो गया, ऐसे। तो आई होप बच्चे आपको ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझ में आया होगा विद एग्जाम्पल्स। अब बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बच्चे एक पैसेज दिया हुआ छोटा सा, इसको देख के हमें आंसर्स देने हैं। Shadow is a dark patch which is formed on ground when path of light is obstructed by an opaque object। बच्चे कह रहे हैं शैडो क्या होता है, एक पैच होता है, डार्क पैच, अंधेरा वाला ब्लैक कलर का एक पैच होता है जो कि ग्राउंड पर बनती है। शैडो हमेशा ग्राउंड पर बनती है। और बच्चे ये कब बनती है, जब किसी लाइट के आगे कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाता है तब शैडो बनती है ग्राउंड पर। अ शैडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। बच्चे जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के सामने होता है तो ऑब्जेक्ट के पीछे शैडो बनती है। शैडो हमेशा बच्चे ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। इट इज़ ऑलवेज ब्लैक, शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज टू मेक द शैडो। चाहे ऑब्जेक्ट का बच्चे कलर कोई भी हो, शैडो हमेशा डार्क ही बनेगी, ब्लैक बनती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू सी योर शैडो इन अ डार्क रूम। तो बच्चे क्या एक डार्क रूम में आप अपनी शैडो देख सकते हो? नो, वी कांट सी एनी शैडो इन अ डार्क रूम। नो, वी कांट सी एनी शैडो इन डार्क रूम। क्योंकि बच्चे शैडो के लिए अगर हमें शैडो देखनी होती है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की या स्क्रीन की ज़रूरत होती है और लाइट के सोर्स की ज़रूरत होती है, तभी हम शैडो देख सकते हैं। बी पार्ट इज, डू यू सी अ शैडो व्हेन देयर इज लाइट इन द रूम बट नो ओपैक ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि बच्चे अगर आपके रूम में लाइट तो है बट कोई ओपैक ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आप शैडो देख सकते हो उस केस में? नहीं, आप उस केस में भी शैडो नो ही देख सकते। नो, we can't see shadow when there is light in the room but no opaque object। why? आप लिख लेना, because object is necessary, because object is necessary for seeing a shadow। किसी भी बच्चे शैडो को देखने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। Got it? Now question number 3 is what do we need to see a shadow। शैडो को बच्चे देखने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। शैडो को देखने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत होगी? वी नीड ओपैक ऑब्जेक्ट, स्क्रीन, लाइट सोर्स, टू सी अ शैडो। तो बच्चे एक शैडो को देखने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत होती है? ओपैक ऑब्जेक्ट की, स्क्रीन की और लाइट सोर्स की। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ शैडो शो। बच्चे शैडो क्या शो करती है? तो शैडो क्या शो करेगी? शैडो गिव अस अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। शैडो किसके बारे में बताती है? शैडो टेल्स अस अबाउट एन ऑब्जेक्ट। सो शैडो gives a necessary
इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है। तो बच्चे बस इतने ही क्वेश्चंस थे हमारी वर्कशीट में आज की। आशा करती हूँ बच्चे आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।